चलिए, एक सवाल था, शायद आपको याद नहीं होगा। एक बार हम आपसे पूछे थे जब हम आपको वेक्टर एडिशन पढ़ा रहे थे, तो कंपोनेंट फॉर्म में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है और बी बराबर बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप है, तो जो सी वेक्टर है वो ए एक्स बी एक्स को ऐड करके आई कैप और ए वाई बी वाई को ऐड करके जे कैप, एक्स में एक्स कंपोनेंट ही क्यों जुड़ रहा है और वाई में वाई कंपोनेंट ही क्यों जुड़ रहा है, ये आपको प्रूफ करने के लिए बोले थे। पता नहीं आपने करा या नहीं करा। चलो, सिंपल ज्योमेट्रिकल प्रूफ हम आपको इसका बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम में नीचे ब्लैक कलर में ए है, रेड कलर में बी वेक्टर है और ब्लू कलर में सी वेक्टर है। तो यहाँ पे ये देखो, मेरा ए वेक्टर है। ए वेक्टर में मैंने बी वेक्टर को बोला, जोड़ा। ये सिंपल ट्रायंगल रूल यूज़ कर रहे हैं, तो हमको जो रिजल्टेंट मिला दैट वाज आर सी वेक्टर। अब हमको प्रूफ करना है कि जो सी का एक्स कंपोनेंट है वो ए और बी के एक्स कंपोनेंट के सम के बराबर है, और जो सी का वाई कंपोनेंट है वो ए और बी के वाई कंपोनेंट के सम के बराबर है। ठीक है, पहले हम ए का कंपोनेंट करते हैं। तो आप ध्यान से देखो, ये होगा आपका ए का एक्स कंपोनेंट लेंथ वाइज, और ये होगा आपका वाई कंपोनेंट होगा। ये एक्स कंपोनेंट किसका होगा, ए का, और ये वाई कंपोनेंट होगा ए का। लेंथ वाइज हम बात कर रहे हैं। चलो ये एरो भी दिखा देते हैं। ठीक है, अब अगर बी का कंपोनेंट करें तो ये बी का एक्स कंपोनेंट होगा और ये बी का वाई कंपोनेंट होगा। सिंपल सा फंडा है। अगर हम सी का कंपोनेंट लेते हैं ब्लू कलर में, तो सी का एक्स कंपोनेंट ये होगा। ध्यान से देखना, हम उसके ऊपर से ड्रॉ कर रहे हैं। ये सी का एक्स कंपोनेंट, सॉरी वाई कंपोनेंट होगा, और ये सी का एक्स कंपोनेंट होगा। ये पूरा आपका सी का एक्स कंपोनेंट होगा, और ये पूरा आपका सी का वाई कंपोनेंट होगा। अब आप ध्यान से देखो, तो सी का जो एक्स कंपोनेंट है वो ए के एक्स कंपोनेंट और बी के एक्स कंपोनेंट के सम के बराबर है, और जो सी का वाई कंपोनेंट है ये पूरा, वो ए के और बी के वाई कंपोनेंट के सम के बराबर है। तो हैंस प्रूव्ड। आई होप आपके समझ में आया।